मैं मोहम्मद आलम अली, गैलेक्सी द ग्लोबल का संस्थापक, आप सबों का इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। लेट्स बिगिन गाइस। क्या आपको पता है कि कंप्यूटर कार्य कैसे करती है? यदि आपको नहीं पता है तो आइए उदाहरण स्वरूप समझाते हैं कि कंप्यूटर कार्य कैसे करती है। जब फ्रूट्स को एज एन इनपुट जूस मेकर की ओर डाला जाता है, तब जूस मेकर प्रोसेसर की भांति फ्रूट्स को प्रोसेस करती है और एज एन आउटपुट हम सबों को जूस प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार जब डेटा को एज एन इनपुट यूनिट द्वारा कंप्यूटर सिस्टम की ओर एंटर किया जाता है, तब यहाँ डेटा कंप्यूटर संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण पार्ट सीपीयू तक पहुँचती है और सीपीयू एज अ प्रोसेसर सभी डेटा को प्रोसेस करती है और आफ्टर प्रोसेसिंग जो भी आवश्यक जानकारियाँ प्राप्त होती है, उन सभी जानकारियों को एज एन आउटपुट हम सबों तक पहुँचाया जाता है। जैसे 80+20 यह एक प्रकार का डेटा है और जब इस डेटा को एज एन इनपुट यूनिट द्वारा कंप्यूटर सिस्टम की ओर एंटर किया जाता है, तब यह कंप्यूटर संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण पार्ट सीपीयू तक पहुंचती है, जहां सीपीयू इस डेटा अर्थात 80 एवं 20 को यूज़र निर्देशानुसार क्रियान्वित करती है, जिसके पश्चात 100 जैसा लाभप्रद जानकारी प्राप्त होता है और तब कंप्यूटर इस लाभप्रद जानकारी को आउटपुट यूनिट द्वारा एज एन आउटपुट हम सबों तक पहुंचाती है। इस प्रकार आप समझ चुके हैं कि कंप्यूटर कार्य कैसे करती है, परंतु अब आप सबों को यह समझना है कि सीपीयू डेटा को कैसे प्रोसेस करती है, अर्थात सीपीयू द्वारा डेटा प्रोसेसिंग का सिद्धांत क्या है। दरअसल सीपीयू स्वयं डेटा को प्रोसेस नहीं करती है, बल्कि डेटा प्रोसेसिंग संबंधित कार्यों की पूर्ति हेतु सर्वप्रथम कार्यों को 3 अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जाता है और इसके लिए 3 अलग अलग यूनिट्स की आवश्यकता होती है। नंबर फर्स्ट मेमोरी यूनिट, नंबर सेकेंड कंट्रोल यूनिट और नंबर थर्ड अर्थमेटिकल एवं लॉजिकल यूनिट। मेमोरी यूनिट वह यूनिट है जो प्रोसेसिंग के पूर्व यूज़र द्वारा प्राप्त सभी आंकड़ों एवं निर्देशों को टेम्पोरली संचित करती है और आफ्टर प्रोसेसिंग जो भी यूजफुल इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है उन्हें भी संग्रहित करती है। नंबर सेकेंड कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट सभी यूनिट संबंधित कार्यों को व्यवस्थित करती है। इस यूनिट का मुख्य कार्य प्रोग्राम को सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट करना होता है। कंट्रोल यूनिट दरअसल एक मैनेजर की तरह अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। कंट्रोल यूनिट सभी यूनिट्स के बीच निर्देशों एवं आवश्यक जानकारियों का निरंतर आदान प्रदान करती है, जिससे सभी यूनिट्स के बीच एक प्रकार का समन्वय स्थापित हो पाता है। नंबर थर्ड ALU अर्थात अर्थमेटिकल एवं लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल एवं लॉजिकल यूनिट सभी अंगणित कार्यों को हल करती है, जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भागफल, शेषफल इत्यादि, एवं ALU तार्किक कार्यों को भी हल करना जानती है, जैसे 4 इज़ लेस देन 5 और 5 इज़ नॉट इक्वल टू 4 इत्यादि। ALU जिसे डेटा का एक्चुअल प्रोसेसर कहा गया है, क्योंकि वास्तविक रूप में डेटा का क्रियान्वयन इसी यूनिट द्वारा होता है। अब आइए ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर द्वारा यह समझाने की चेष्टा करते हैं कि सीपीयू की कार्य प्रणाली क्या है, अर्थात उनका सिद्धांत क्या है। जब डेटा को एज एन इनपुट यूनिट द्वारा कंप्यूटर सिस्टम्स की ओर एंटर किया जाता है, तब यह डेटा सीपीयू संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण यूनिट कंट्रोल यूनिट तक पहुंचती है। कंट्रोल यूनिट इन सभी आंकड़ों एवं निर्देशों को मेमोरी यूनिट तक पहुंचाती है। मेमोरी यूनिट जहां इन सभी आंकड़ों एवं निर्देशों को संग्रहित किया जाता है। जब ALU कार्यमुक्त होता है, तब कंट्रोल यूनिट मेमोरी यूनिट की ओर सुरक्षित सभी आवश्यक आंकड़ों एवं निर्देशों को प्राप्त कर ALU तक पहुंचाती है। ALU जिसके द्वारा सभी आंकड़ों को निर्देशानुसार क्रियान्वित किया जाता है एवं क्रियान्वयन के पश्चात जो जानकारियां कलेक्ट होती हैं, उन जानकारियों को ALU कंट्रोल यूनिट तक पहुंचाती है और कंट्रोल यूनिट ALU द्वारा प्राप्त इन सभी जानकारियों को मेमोरी यूनिट तक पहुंचाने का कार्य करती है। जब कभी भी यूज़र को इसकी आवश्यकता होती है, तब कंट्रोल यूनिट मेमोरी यूनिट से संपर्क स्थापित कर वहां मौजूद
सभी आवश्यक जानकारियों को प्राप्त करता है और आउटपुट निट द्वारा एज एन आउटपुट हम सबों को दर्शाता है। इस प्रकार आप सबों का चैप्टर नंबर 1 यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो संबंधित आप सबों को किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप अपना कमेंट बॉक्स की ओर साझा करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।